हे एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं विनीत खत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, आप सभी ने मेरे से पिछले वीडियो में बोला था कि सर ड्रॉपर्स अब मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मतलब ड्रॉप करना है मुझे। और नाउ वंस वी हैव डिसाइडेड टू ड्रॉप, प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि देखो पहला मंथ जो होता है प्रिपरेशन का एज अ ड्रॉपर वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा पहला महीना अच्छा निकल जाए तो फिर प्रिपरेशन का फ्लो बन जाता है जो एंड तक मेंटेन रहने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं एंड हमारी सक्सेस के चांसेस भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपको वही इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताने वाला हूँ। मेक श्योर इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखें। आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर आपने लाल बटन नहीं दबाया यार तो अभी कभी लाल बटन दबाओ एंड बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है ना। ओके एवरीवन, तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपने लॉजिकल सी बात है कि बहुत सारे पाप किए होंगे 11वीं 12वीं में, ठीक है, बहुत गलतियां की होंगी। और अगर आपने पहले से एक बार ड्रॉप किया हुआ है तो भी आपने गलतियां बहुत सारी की होंगी। तो यार देखो, पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार गलतियां हो गई हैं, होती हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग है, गलतियां हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन अगर गलतियां ही करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। यानी जो मिस्टेक्स आपने पहले करी है प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, अगर आपने की है आईटीजी या नीट की तैयारी करते हुए, तो वो गलतियां इस बार आपको नहीं करनी है। क्लियर है ना ये बात। तो उसके लिए भाई टेक आउट द पेपर, पेपर लो और पेपर पे लिखना शुरू कर दो। एक पेपर से काम ना चले तो मल्टीपल पेपर ले लो, ठीक है ना। तो आपका जो बिल्कुल काला चिट्ठा है, जो जो मिस्टेक्स, जो जो गलतियां आपने करी हैं, जिस भी तरह की डिस्ट्रैक्टेड रहे थे या समझ रहे हो ना, पढ़ाई मतलब नहीं करी थी किसी भी कारणवश, या टीचर्स आपको अच्छे नहीं मिले थे, या जो भी रीज़न आपका रहा है, एक्स वाई जेड सारा का सारा लिखो। लेकिन सिर्फ मिस्टेक नहीं लिखनी, एक कॉलम में आपको मिस्टेक लिखनी है तो एक कॉलम में आपको सोल्यूशन भी लिखना है कि भाई ये गलतियां जो मैंने पिछली बार की थी, इस बार ऐसा मैं क्या करूंगा कि वो गलतियां नहीं हो। क्योंकि अगर दोबारा से वही गलती आपने की तो समझ रहे हो ना, फिर ये चांस लेने का फायदा नहीं है। चांस क्यों ले रहे हैं? ताकि जो हमारा ड्रीम है उसको हम अचीव कर पाए। लॉजिकल सी बात है ना। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे ड्रॉपर्स फिर से वही गलतियां करते हैं जिन गलतियों के कारण वो सबसे पहले उतना अच्छा नहीं कर पाए थे। गॉट इट एवरीवन। तो वो लिस्ट बनाइए और वो लिस्ट अपने पास रखिए, किसी और के पास ना पहुंचने पाए वो आपके पाप जो है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आई विल रिकमेंड गाइज टू यू एंड फॉर यू, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि यू हैव टू एनरोल इन अ ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। एक ऑर्गेनाइज्ड बैच कोर्स में यू शुड एनरोल। उसका सिंपल सा रीज़न है, सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि भाई मतलब एटीपी स्टार के खुद के कोर्स है। इसका रीज़न जो है वो ये है कि यार देखो, एक ऑर्गेनाइज कोर्स के अंदर, यानी एक पर्टिकुलर बैच कोर्स में व्हाट हैपेंस इज कि पूरा प्लान प्रॉपर आपके पास पहले से अवेलेबल होता है। यानी आपके टेस्ट कब होंगे, आपको कब सिलेबस कराया जाएगा, आपके कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, विल इट बी सफिशिएंट और नॉट, सारा प्लानिंग आपके लिए आपकी कोचिंग या आपका प्लेटफॉर्म करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एटीवी स्टार के जो स्टार बैचेस हैं, जो कि एकलव्य है एंड वॉरियर है, एकलव्य वॉरियर के अंदर हमने प्रॉपर कोर्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप एटीवी स्टार प्लेटफॉर्म को या किसी और प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर यू एनरोल, ठीक है ना। उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी। आपका जो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा उस कोर्स में जो भी कराया जाए उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, आपका भाई पूरे साल का प्लान होना चाहिए कि भाई कब सिलेबस खत्म हो रहा है। आपके पास पूरा पता होना चाहिए कि कब मैं सिलेबस खत्म करूंगा, कब कब मेरे टेस्ट होंगे, कैसे मैं प्रैक्टिस करने वाला हूं, कैसे मैं उनका एनालाइज करने वाला हूं। यानी यू शुड हैव द कंप्लीट प्लान, ठीक है। ये प्लान वैसे कोर्स में आपको नॉर्मली मिल जाएगा जहां पे भी आप एनरोल करेंगे, ठीक है। लेकिन उस प्लान को, यानी किसी भी कोर्स में एनरोल करने से पहले मेक श्योर आप उस ईयर लॉन्ग प्लान को जरूर देखें कि एग्जैक्टली होने क्या क्या वाला है, क्योंकि उसी से आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी किस स्पीड से चलेगी। गॉट इट एवरीवन। ओके, नेक्स्ट जो हमारे दिमाग में रहता है, फियर ऑफ फेलियर। देखो यार, मैं लॉजिकल सी बात बोलूं कि एज अ ड्रॉपर हमें लगता है यार कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हो कि यार सारे के सारे पास तो नहीं होते, सारे के सारे अच्छी रैंक तो नहीं लेके आ पाते। तो यार आप समझ रहे हो कि जो बहुत सारे लोग फेल होते हैं ड्रॉप करने के बाद भी, वो क्यों होते हैं? बहुत सारे पास भी होते हैं, बहुत सारे मतलब अच्छी रैंक भी लेके आते हैं, लेकिन बहुत सारे फेल भी क्यों होते हैं? तो देखो, याद रखना, नॉर्मली कई रीजंस मतलब बैड लक की वजह से भी होते हैं, लेकिन इन जनरल 99% ऑफ द केसेस में जो फेलियर होता है ना, वो किन वजह से होता है पता है आपको? जब हम वही मिस्टेक्स जो हमने पहले की थी वो दोबारा से अगर हम दोहराते हैं तो फिर हमें भगवान भी नहीं बख्श सकता, कोई भी हमें नहीं बचा पाता, और हम फिर से रिजल्ट्स नए कैसे आएंगे यार? अगर पूरे साल मेहनत नहीं करेगा, चाहे वो ड्रॉपर हो चाहे वो फ्रेशर हो, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यानी ड्रॉपर होना गारंटी नहीं होता है सक्सेस के लिए। सक्सेस के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए गलतियों को सुधारना और कंसिस्टेंटली लगातार काम करना बेहद आवश्यक होता है। ओके एवरीवन, चलिए
तो फियर ऑफ फेलियर से मत डरो, ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो नेचुरल है। इसका डर भगाने के लिए एक ही तरीका है, मेहनत करना, जो भी आपको कराए जाए डे वाइज जो टास्क मिले उसको बढ़िया से कवर करना। याद रखिए आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता जाएगा और फिर जो डर आपका था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो डर जो है ना वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसको डर को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करने के लिए याद रखिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, यानी रेगुलर मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। एक दो दिन का काम नहीं है यार, ये लंबे समय का काम है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि सडनली हम कॉलेज के अंदर पहुंच जाए, टाइम लगेगा भाई। अगली चीज़, स्टार्ट स्लो, वही जो मैं बता रहा हूँ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। कई ड्रॉपर जब होते हैं शुरू में आके जोश में आ जाते हैं और एकदम से कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पता लगे पहले 10 दिन ही बस वो पढ़ते हैं और वो 10 दिन ही उनका मैक्सिमम होता है, और उस 10 दिन के बाद जितना भी वो पढ़ते हैं वो पहले से क्या होता है, लेस होता है। तो ऐसी गलती डियर स्टूडेंट्स आप मत करना यार, ठीक है। स्लोली स्टार्ट करो, इंटरेस्ट डेवलप करो और धीरे धीरे नेचुरली स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी आपकी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कवर कर पाओगे। नहीं तो आपका जोश शुरू में ही कम हो जाएगा। मान लो आप शुरू में ही 15 घंटे 20 घंटे बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए, मतलब सॉर्ट ऑफ, तो वो जोश कुछ ही टाइम तक रहेगा, याद रखना बहुत मुश्किल है कि वो पूरे साल मेंटेन रहे। यानी स्टार्ट स्लोली, रिलैक्स, ठीक है ना, ये गलती मत करना। उसके अलावा रिलेवेंट प्रिपरेशन, जैसे मैंने पहले ही बताया है, अगर आप अपनी तैयारी को सिलेबस, विद इन द बाउंड्स ऑफ सिलेबस ही रखोगे तो भाई आपकी तैयारी बहुत सुपर्ब होगी, मज़ा आ जाएगा आपको, और आपको सिलेबस भी बहुत ग्रैंड नहीं लगेगा। सिलेबस हमें ग्रैंड पता है क्यों लगता है, क्योंकि वैसे तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन और भी बड़ा इसलिए, पहाड़ जैसा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें इतने सारे अननेसेसरी कंसेप्ट्स हम सोच लेते हैं जो एक्चुअली एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते। उसमें हम प्रैक्टिस में टाइम लगाते हैं, क्लास के दौरान टीचर से पढ़ने में टाइम लगाते हैं, और उसके अलावा सॉल्व करने में, मटेरियल में टाइम लगाते हैं, और उसकी वजह से दुखी होते हैं, उन क्वेश्चंस की वजह से परेशान होते हैं जिनके एग्जाम में आने के चांस भी नहीं होते। तो सोच के देखो यार, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन परफेक्टली रिलेवेंट आपको रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो गाइस आई थिंक आपको पता लग गया है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है इस जर्नी को, और ये फियर आपके कॉन्फिडेंस में कैसे बदलने वाला है आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन अगर ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, आई नो दैट। एंड अगर आपने वो लाल बटन नहीं दबाया है तो डू इट राइट नाउ। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से तैयारी शुरू कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।